नमस्कार दोस्तों, माँ गायत्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एवरेज से संबंधित 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि रेलवे और एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहले 2 का औसत 5 है जबकि अंतिम 2 का औसत 8 है। 3 संख्याएँ क्रमशः हैं। देखिए, संख्या अगर x1, x2 और x3 मानते हैं तो इसका योगफल कितना हो जाएगा। औसत 7 है तो योगफल हो जाएगा 21। फिर पहले 2 का औसत दिया हुआ x1 और x2 का, तो इसका योगफल कितना हो जाएगा। तो पहले 2 का औसत दिया हुआ है 5, तो ये हो जाएगा योगफल 10। फिर अंतिम 2 का, तो x2 प्लस x3 करेंगे तो क्या हो जाएगा। अंतिम 2 का दिया हुआ है 8, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16। तो बीच वाली संख्या x2 देखिए, अगर जोड़ते हैं x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3, तो ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3। एक बार जो है x2 ज़्यादा एक्स्ट्रा आ रहा है तो यह हो जाएगा 16 10 26। अब इतना का मान आपको है 21, तो x2 का दूसरी संख्या का मान निकल जाएगा। 26 घटाओ 21, तो ये हो जाएगा 5। x2 निकल गया 5, तो x1 यहाँ से निकाल लीजिए। x1 प्लस x2 है 10, तो ये हो जाएगा, दूसरी संख्या भी हो जाएगा, x1 भी हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 5। अब 2 संख्याओं का योगफल 10 और तीनों संख्याओं का योगफल 21, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगा, 21 घटाओ 10, ये हो जाएगा 11। तो आपको संख्या क्या सब निकल गया, पहली संख्या 5, फिर दूसरी संख्या 5, फिर तीसरी संख्या 11। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 5 मैचों में एक बैट्समैन द्वारा बनाए गए रनों का औसत 125 है। पहले 2 मैचों में कुल कितना मैच में बनाया, 5 मैच में बनाया 125, औसत कितना, तो टोटल योगफल हो जाएगा 5 गुना 125, ये हो जाएगा 625। फिर पहले 2 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत 150 है, तो पहले 2 का हो जाएगा योगफल कितना, 150 गुना 2 300। फिर अंतिम 2 मैचों में बनाए गए रनों का औसत 110 है, तो इसका योगफल कितना हो जाएगा 220। अब क्या करना है, बैट्समैन द्वारा तीसरे मैच में कितने रन बनाएंगे। तो टोटल 5 मैच में देखिए 625 रन बना, और 4 मैच में कितना बना, 3 2 520। तो इसमें कहता है तीसरा, तो तीसरा का निकल जाएगा कितना, 625 में से इस दोनों को घटा देंगे, तो 625 माइनस 3 2 520, तो ये निकल जाएगा 105। घटाने के बाद आ गया 105, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। एक छात्र द्वारा 5 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 है। उसके पहले 2 विषयों का औसत 65 है, उसके अंतिम 2 विषयों का औसत 85 है। उसे तीसरे विषय में कितने अंक, इसमें भी तीसरा विषय का कह रहा है निकालने के लिए। तो किस तरह निकालेंगे, तो टोटल जितना है 5 विषय में जितना उसको अंक मिला, तो वो हो जाएगा 5 गुने 75 योगफल पाँचों विषय का, घटा देंगे इस दोनों के विषयों का योगफल। तो 2 विषय का औसत 65 है, तो यह हो गया 2 गुने 65 अब प्लस, फिर हो जाएगा 2 गुने 85, 25 25 7 25 35 2 37। 375 में से आपको इस दोनों का योगफल को घटा देना है, तो यह हो गया 65 5 दूनी 10 6 दूनी 12 1 13 130, और यह हो गया 5 दूनी 10 8 दूनी 16 1 17। तो 130 और 170 ये हो गया 300। तो तीसरे विषय में उसे कितना अंक मिला, 75 अंक। आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की औसत आयु 16.8 वर्ष है, लड़कों की औसत आयु 15.4 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 18.9 वर्ष है। स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है। जब इस तरह का सवाल रहे तो इसको एलिगेशन के द्वारा बनाएंगे। लड़का का दिया हुआ है औसत और लड़की का, लड़का का कितना दिया हुआ है, यह दिया हुआ है 15.4 और लड़की का दिया हुआ है 18.9। और टोटल सम्मिलित रूप में कितना दिया हुआ है,
यह दिया हुआ है 16.8। अब कोना कोनी घटा दीजिए। 18.9 में से 16.8 को जो घटाएंगे वो लड़का का, और 16.8 में से 15.4 को जो घटाएंगे वह लड़की का। तो यह हो जाएगा 2.1, और इसको घटाएंगे तो यह हो जाएगा 1.4। तो अनुपात लड़का अनुपात लड़की कितना हो गया? 2.1 अनुपात 1.4। दशमलव हट जाएगा, दोनों में एक एक अंक के बाद 7 या 21 और 7 दूनी 14। अनुपात आपका आ गया 3:2। आंसर सी नंबर आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। एक फुटबॉल टूर्नामेंट में रियल मैड्रिड ने 33 गोल किए और 22 गोल इसके विरुद्ध किए गए। रियल मैड्रिड प्रत्येक खिलाड़ी के लिए किए गए गोलों की औसत संख्या की गणना कीजिए। तो टोटल रियल मैड्रिड जो है गोल किए 33, और फुटबॉल टूर्नामेंट में टोटल खिलाड़ी कितने होते हैं? तो 11। तो 11 से 33 में भाग देंगे तो प्रत्येक खिलाड़ी का निकल जाएगा। तो कितना 11 तिया 33। आपका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 है। 13 पारियों के बाद औसत बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए हैं तो उसने 12वीं पारी में कितने रन बनाए? तो 11 का दिया हुआ है, 11 तक का औसत हो जाएगा 11 गुना 52। फिर 12वीं का जो है मान लेते हैं x है, तो 12वीं का x माने तो 13वीं का कितना हो जाएगा? 13वीं का हो जाएगा x + 16, क्योंकि पिछले से 16 रन अधिक बनाता है। अब 11 पारी का औसत योगफल कितना हो जाएगा? तो 11 का हो जाएगा 11 गुना 52, 11 दूनी 22, 11 × 55 1 56, 55 2 57। तो ये हो जाएगा 572 11 पारियों का। फिर 13 पारियों का कितना हो जाएगा? तो 13 पारी का हो जाएगा 13 गुना 54, 13 चौके 52, 13 × 55 60, 5 70, 702। अब देखिए 11 पारी का 572 है और 13 पारी का 702 है। 11 के बाद 12वां का x है और 13वां का x + 16 है। तो 11 तक 572 प्लस 12वां का x और 13वां का x + 16 अगर जोड़ देते हैं तो योगफल कितना आता है? यह आता है 702। 702 आता है। अब क्या करेंगे? ये x और x 2x हो गया। 702 में से 572 + 16 को घटा दीजिए तो 702 माइनस, इसको जोड़ेंगे तो 6 2 8, 7 1 8 और 5 588। 588 को घटाएंगे तो 12 में से 8 गया 4, 9 में से 8 गया 1 और 6 में से 5 गया 1, 114 हुआ। 2x का मान कितना हुआ? 114। x बराबर कितना हो जाएगा? तो x बराबर हो जाएगा 57। 12वीं का माने थे x, तो 12वीं पारी का में कितने रन बनाया? 57। आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। 12 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 55 था। 14 पारियों के बाद उसका औसत स्कोर बढ़कर 60 हो गया। यदि बल्लेबाजों ने 14वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में 20 रन अधिक बनाए तो 13वीं का मान लेते हैं। पहले 12 तक में देखिए कितना आ रहा है, तो 12वीं पारियों तक का योगफल कितना हो जाएगा? 55 गुना 12, 12 पंचे 60, अब 12 पंचे 60 6 66, 12 तक का हो गया 660 योगफल। उसके बाद 13वीं को मान लेते हैं x, तो 14वीं में तब कितना रन बनाएगा? 13वीं से 20 रन अधिक, तो यह हो जाएगा x + 20। टोटल 14 तक का 14वीं तक का कितना हो रहा है? 60। 14 पारियों के बाद उसका कितना स्कोर हो रहा है? औसत हो रहा है 60। तो 14 पारियों तक का औसत हो जाएगा 14 × 6 84, 840। अब x का आपको मान निकाल लेना है, तो 660 है 20, 680, 2x बराबर हो गया 840 माइनस 680। कितना निकल रहा है? 0। 14 में से 8 गया 6 और ये 8 में से 7 में से 6 गया 1, 160। तो x का मान आपको क्या निकल जाएगा? 80। आपका आंसर हो जाएगा 80। 13वीं पारी में कितने रन बनाए? तो 80 रन बनाए। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। 50 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 है।
लड़कों का औसत अंक 60 है और लड़कियों का औसत अंक 70 है। पूरी कक्षा के औसत अंक कितने हैं? तो लड़कों का औसत अंक कितना है? 60, तो 2 गुने 60 प्लस लड़कियों का कितना है? 70, तो 3 गुने 70 और उसको दोनों के अनुपात के योगफल से भाग दे दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। 60 दूनी 120 और 70 तिया 210, ये हो जाएगा 210 और 120, ये हो जाएगा 330। उसमें जो है यह 5 कहाँ से लाए? तो दोनों के अनुपातों का योगफल है। यह जो है 3 प्लस 2, तो 5 से भाग दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30, 6 पंचे फिर 30, 66 आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। ए और बी का माध्य 350 है, तो दोनों का योगफल कितना हो जाएगा? ए और बी का माध्य दिया हुआ 350, तो योगफल हो जाएगा उसका 2 गुना, तो 350 दूनी 700 और ए और बी का अनुपात 2:5 है, तो ए निकाल लीजिए 2/7 गुने 700, तो ये हो जाएगा 7 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा ए का मान निकला 200, तो बी का मान कितना निकल जाएगा? यह निकल जाएगा 500। तो क्या मांग रहा है? बी माइनस ए का मान ज्ञात कीजिए, तो बी माइनस ए 500 माइनस 200 कितना निकल जाएगा? 300, आपका आंसर हो गया। सी नंबर आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी और तीसरी संख्या की तिगुनी है। 3 संख्या दिया हुआ है, T1 T2 T3, 3 संख्याएं हैं। क्या कहा जा रहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी और तीसरी संख्या की तिगुनी है। इसमें कहा जा रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी, तो T1 जो है T2 की दुगुनी होगी और तीसरी संख्या T1 तीसरी से 3 गुनी होने चाहिए। तीसरी को मान लेते हैं 2, तब ये हो जाएगा तीसरी की 3 गुनी 6 और दूसरी की 2 गुनी, तो 3 मान लेते हैं। अब सबसे छोटी अनुपात जो है 2 आ रहा है, और सबसे छोटी संख्या निकालना है। पहले तीनों का औसत दिया हुआ है, तो तीनों का योगफल कितना हो जाएगा? 3 गुने 880, तो यह कितना हो जाएगा? 2640। गुना करके देख लीजिए, 0 8 या 24, 8 या 24 2 26, 2640। अब आपको सबसे छोटी संख्या निकालना, तो सबसे छोटा अनुपात 2, टोटल 6 3 9 2 11, गुना कर देना है 2640, तो ये कट जाएगा 240 बार में कट रहा है, तो 2 गुना 240, कितना आंसर हो गया? 480, 480 हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है। 19वीं पारी के बाद उसका औसत चाहिए। तो इसमें क्या मांग रहा है कि नया औसत मांग रहा है। तो इस तरह का सवाल जब हो, नया जब निकालना हो, तो क्या करेंगे? 19वीं पारी में कितना रन बनाया? तो ये बनाया 78, उसके बाद 2 रन कम हो जाता है, तो 18 तक जो है उसका 2 रन कम हो जाता है। तो इसको जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 78 और प्लस 36, दोनों को जोड़ दीजिए, 8 6 14, 7 3 10 1 11, यह हो जाएगा आपका आंसर 114। इसके लिए दोस्तों ट्रिक होता है, ट्रिक आपको हम बताते हैं। यह होता है नई पारी का जो है या अंतिम संख्या इस टाइप का रहे, तो तब होता है नया औसत, नया औसत, नया औसत प्लस माइनस कमी, कमी या वृद्धि। इसका होता है कमी या वृद्धि गुना पूर्व की संख्या। इसका ट्रिक ये चलता है। अंतिम पारी में पूछता है, तो इसमें नया औसत मांग रहा है और कमी हो रहा है, तो कमी के लिए माइनस
और वृद्धि के लिए प्लस। तो ये कितना 19वीं पारी में कितना हो रहा है 78। नया औसत निकालना है तो नया औसत, कमी हो रही है तो -2 या गुना 19 तक, 19 में 78 बने हैं तो उससे पहले 18 पूर्व की संख्या तो 18। अब क्या करेंगे, नया निकालना है। देखिए 18 दूनी 36 और कमी था तो माइनस दिए तो 18 दूनी 36। इसमें क्या होगा, नया औसत निकालने के लिए 78 + 36 यह जुट जाएगा तो यह हो गया 114। तो इस फार्मूला को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है, तो यह क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा 58 बराबर नया औसत, वृद्धि है तो प्लस होगा 3 गुने कितने में पारी में, 15 पारी में 58 बनाता है तो इससे पूर्व की संख्या 14 हो जाएगा। अब नया औसत निकालना है तो नया औसत बराबर क्या हो जाएगा 58, ये प्लस था इधर तो उधर बाएं साइड होके माइनस हो जाएगा तो 14 तिया 42, ये हो जाएगा 8 में से 2 गया 6 16। तो नया औसत आपका क्या हो जाएगा 16। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत बढ़कर 62 हो जाए। तो इसमें जो है नया औसत दे ही दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा 60। दोस्तों इसका 11वीं पारी में 62 हो जाता है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 62 प्लस 10 पारियों का औसत था इसका 60। तो कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है तो 2 गुने 10, 10 पारियों का जो है बढ़ जाएगा। 11वीं में हो रहा है 62 तो पीछे जो है 10 उसका 2 जो है बढ़ जाएगा प्रत्येक का तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 और 62 82। आपका आंसर कितना हो जाएगा 82। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। इसमें क्या कहा जा रहा है, 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तब शिक्षिका की आयु क्या है। तो इसके लिए साधारण सा ट्रिक है, जितना पूर्व का औसत है उसको लिखेंगे और आपको जोड़ देना है जितना छात्र था कुल जो है उसका, और जितने वर्ष की कमी या वृद्धि हो रहा है उसको गुना करके। तो ये हो जाएगा 15 और 14 29 वर्ष। फिर से देख लीजिए, कुल का जितना दिया हुआ है औसत उसको लिखेंगे, उसके बाद कुल कितने था, संख्या कितना था तो वो 14 है, और कमी और वृद्धि कितने की हो रही है उसको गुना करके दोनों को जोड़ देंगे, वही हो जाएगा आपका आंसर। तो ए नंबर हो गया आंसर। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। तदनुसार निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको किस तरह बनाएंगे, तो टोटल का दिया हुआ है 27 प्लस क्या करना है, जितने की कमी या वृद्धि आ रही है उससे गुना करना है नई संख्या। तो क्या कर रहा है, एक संख्या को निकाल दिया जाता है तो बचा कितना संख्या, 4 संख्या। अब 27 + 8 आपका ये हो गया 35। इसके लिए फार्मूला बता देते हैं क्या होता है। जब इस टाइप का सवाल हो तो निकाली गई संख्या बराबर क्या होगा कि पूर्व का औसत प्लस कमी गुना नई संख्या। इस तरह के सवाल के लिए पीछे भी आप देख चुके हैं शिक्षिका का आयु निकालने के लिए, तो उसमें भी इसी टाइप का फार्मूला लगाया गया है। तो इस तरह का सवाल जब हो तो इस फार्मूला से आप तुरंत ही 2 सेकेंड के अंदर सवाल बना सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।